नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि साझेदारी की अवधारणा से संबंधित हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि यदि सूचना का अभाव है, और आपसे आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है और अवधि नहीं दे रखी है, या यह नहीं बताया गया है कि जो आहरण किया जा रहा है वो प्रति महीने किस डेट को है, किस तारीख को है, तब आपको औसत माह कितना लेना है, 6 माह की औसत माह 6 माह लेकर के आपको आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन कि अगर फर्म को हानि हुई है, हानि की दशा में, हानि की स्थिति में, लॉस की सिचुएशन में, हम आईओसी, सैलरी, कमीशन तब तक नहीं देंगे जब तक वो चार्ज ऑन प्रॉफिट ना हो। चार्ज ऑन प्रॉफिट होने पर, लाभों पर प्रभार होने पर ही हम इनका भुगतान करेंगे हानि की दशा में, वरना हम इनका भुगतान नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में कुछ नियम लागू होते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि आईओसी यानी कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सैलरी, कमीशन, बोनस साझेदार को नहीं दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है और उसका भुगतान, उस पर जो ब्याज का भुगतान है वो डेफिनेटली किया जाएगा। हानि की दशा में भी कितना किया जाएगा, 6% प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग यानी 6% पर एनम इसका भुगतान किया जाएगा। और जो लाभ हानि अनुपात है इसके बारे में अगर कुछ डिटेल नहीं दे रखी है तो साझेदारों के मध्य लाभों का हिस्सा, लाभों का विभाजन बराबर होगा। कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं कि कोई साझेदार है वो फर्म से प्रत्येक महीने पहली तारीख को आहरण कर रहा है, तो अगर कोई प्रत्येक महीने की पहली तारीख को आहरण करता है तो उसके ऊपर 6.5 मंथ का चार्ज करते हैं, और अगर वो मध्य तारीख को बीच में 15-16 तारीख के आसपास आहरण करता है प्रति महीने निश्चित राशि, तो उसको ऊपर 6 मंथ का ब्याज औसत माह लेकर के ज्ञात करते हैं। और यदि कोई साझेदार प्रत्येक मंथ के अंत में अंतिम तारीख को करता है तो 5.5 मंथ औसत अवधि लेकर हम उस पर ब्याज की गणना करते हैं। तो इस तरह से आहरण की गणना यदि साझेदार ने प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि का आहरण किया हो, लेकिन यदि क्या हो जब यह आहरण त्रैमासिक आधार पर हो, त्रैमासिक आधार मतलब कि क्वार्टरली हो, हर 3 मंथ के डिस्टेंस में कोई साझेदार है वो फर्म से आहरण करता है एक निश्चित राशि, तब यदि वो हर त्रैमासिक की पहले तारीख को आहरण कर रहा है यानी फर्स्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर, देन आप औसत अवधि जो लोगे वो 7.5 मंथ लोगे। फिर उसके बाद अगर कोई लास्ट डेट को करता है तो आप 4.5 मंथ लोगे, और यदि कोई मिड डेट को करता है तो आप 6 मंथ औसत अवधि लेकर के ब्याज की गणना करोगे। ध्यान देना, आहरण पर ब्याज जो लगाया जाता है वो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए स्पेस है। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा, इस तरह से फिलअप्स आपको दे सकते हैं, तो यहाँ ध्यान देना, ये जो आहरण पर ब्याज है ये साझेदार जब आहरण करता है तो आहरण के बदले में फर्म को ब्याज देता है, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, आय। लेकिन इसका अगर साझेदारों के लिए पूछ लिया जाए तो साझेदारों के लिए ये खर्चा है। अब हम बात करें साझेदारी फर्म का पंजीयन। देखो, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, ऐच्छिक होता है, जरूरी नहीं। जैसे कंपनी अगर आप खोल रहे हो तो कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग क्या किया जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। लेकिन साझेदारी फर्म आप अगर ओपन कर रहे हो तो इसका
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कंपलसरी नहीं है, ये ऐच्छिक है। क्या है ये? ऐच्छिक। ऐच्छिक का मीन्स क्या होता है? इच्छा अनुसार है। फिर उसके बाद स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खातों का जो शेष होता है, देखो पूंजी खाते रखने की दो विधियां प्रचलित है। आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि जो पूंजी विधि है पूंजी खाते रखने की विधियां जो है वो दो प्रकार की, एक तो स्थिर पूंजी विधि और एक परिवर्तनशील पूंजी विधि, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड। जब हम बात करते हैं फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड की तो वहाँ एक ही अकाउंट बनता है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्थिर पूंजी विधि यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड की तो वहाँ दो खाते बनते हैं, लेकिन जो पूंजी खाता होता है उसका शेष हमेशा, उसका बैलेंस हमेशा एक जैसा रहता है और इसका जो शेष रहता है वो CR अर्थात जमा शेष रहता है। तो ये याद रखना, इसका कभी भी अलग नहीं होगा। लेकिन वही अगर अपन बात करें परिवर्तनशील पूंजी विधि की तो वहाँ एक ही खाता बनाया जाता है और उसका जो बैलेंस है, उसका जो शेष है वो DR भी हो सकता है और CR भी हो सकता है। अब मैं आपको ये पूछूं कि किसी फर्म में न्यूनतम साझेदारी फर्म में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो साझेदारी होने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। तो अगर आपसे न्यूनतम संख्या बोले साझेदारी फर्म में तो न्यूनतम संख्या आपका आंसर आएगा 2। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि साझेदारी फर्म में अधिकतम संख्या साझेदारों की कितनी होती है, तो इसका जिक्र साझेदारी अधिनियम में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन कंपनी नियम 2014 के अंतर्गत नियम 10 जो है वो इस बात को बताता है कि किसी भी फर्म में जो साझेदारों की संख्या है अधिकतम वो कितनी होगी? 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 50 तक हो सकती है। अब उसके अलावा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि फर्म को हानि होने पर लाभ हानि नियोजन खाते को क्या किया जाता है या लाभ हानि नियोजन खाते को क्या किया जाता है, तो फर्म को हानि होने पर, कोई भी फर्म है उसको अगर हानि हो रही है तो हानि की दशा में जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ये याद रखना। तो मैं क्या बता रहा था, फर्म को हानि हुई है, देखो हानि की बात हो रही है, हानि की दशा में जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है उसको DR किया जाता है। वहीं अगर लाभ की दशा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं IOC की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पूंजी पर ब्याज की। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, जितना बन रहा है वो टोटल प्रोडक्ट जिसे अपन कह सकते हैं। इधर टाइम ले लेंगे, इधर रेट अपॉन में 12 अपॉन में 100। अगर टाइम दिन में है तो नीचे 365 या 364 ले सकते हैं, अगर मंथ में है तो नीचे मंथ लेंगे। अगर प्योर ईयर है, वर्ष है, तो एक हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं अपॉन में 100 करके। ध्यान देना, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करते हैं तो हमेशा पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? आपके पास अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो उसमें आप क्या कर सकते हो? ड्राइंग ऐड कर सकते हो और माइनस कर सकते हो करंट ईयर का प्रॉफिट। और अगर किसी साझेदार ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? एडिशनल कैपिटल को आप माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। आज के लिए इतना ही, कल हम वापस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।